नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको बता दूं दोस्तों, आप नए हैं और विदेश जाना चाहते हैं और आपको नहीं पता दोस्तों कि स्टार्टिंग में क्या करें, कैसे जाएं और कहां से जाके पासपोर्ट अपना लगाएं ताकि जल्दी आप विदेश जा सकें और अपना ड्रीम जॉब कर सकें। आपको दोस्तों पता नहीं है कि स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए और आप इच्छुक हैं कि विदेश में जाके जॉब करना चाहते हैं और अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपका हेल्प हो सके, क्योंकि दोस्तों हम लोग 15 साल से ऑलरेडी गल्फ में जॉब कर रहे हैं दोस्तों और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस बारे में। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार विदेश जाना चाहते हैं दोस्तों और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, कहाँ से ट्राई करें, कौन सा ऑफिस से लगाएं और कैसे जल्दी जा सकें, तो इस सारे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप क्या करें और कहाँ से जाके पासपोर्ट लगाएं, कहाँ जाके स्टार्टिंग में जॉब करें, कहाँ से एक्सपीरियंस लें ताकि आपका जल्दी से जॉब लग सके और विदेश आप जा सकें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी चैनल पर मैं जॉब से रिलेटेड जानकारी लेके आता रहता हूँ। जब भी बढ़िया से रिक्वायरमेंट आता है दोस्तों तो मैं इसी चैनल पे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप जाना चाहते हैं दोस्तों, विदेश जाना चाहते हैं या यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं, कहीं भी जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि आप कैसे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप फ्रेशर हैं और विदेश जाना चाहते हैं, एक बार भी नहीं गए हैं और आप इच्छुक हैं विदेश में जाकर अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, तो इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप विदेश जाके जॉब कर सके और एक अच्छी नौकरी पा सके। अगर दोस्तों आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट के रूप में पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपके पास दूसरी बात एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके बाद बायोडाटा। ये 3-4 चीज़ें हैं जो दोस्तों कंपलसरी हैं। इसके बिना आप विदेश नहीं जा सकते या यूरोप कंट्री नहीं जा सकते और वहाँ जाके जॉब नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए दोस्तों, उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कम से कम 2 से 3 साल का इंडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। तब जाके आप पहली बार विदेश जा सकते हैं दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं नए और विदेश जाके जॉब करना चाहते हैं। तो जितने मैंने चीज़ें बताया दोस्तों, पासपोर्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और बायोडाटा, ये 3 चीज़ें आपको कंपलसरी होनी चाहिए। अभी आप नए हैं तो आपके पास ना ही एक्सपीरियंस होगा दोस्तों, ना ही बायोडाटा होगा। हो सकता है अगर आप पासपोर्ट बनवा भी लिए हैं तो ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ से जाके आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसके बाद बायोडाटा और सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करके कम से कम आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों इंडियन। तब जाके आपका कहीं गल्फ में अगर फ्रेशर के लिए चांस आता है, वैकेंसी आती है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कहाँ से जाके आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं और वहाँ से जाके जॉब करके कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आप अपना विदेश जाके जॉब करने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप पहली बार विदेश जाना सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप एक्सपीरियंस ले लीजिए। अगर आपका कोई रिलेटिव दिल्ली, मुंबई या गुजरात की तरफ है दोस्तों, तो वहाँ से जाके जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहाँ से जाके दोस्तों एक्सपीरियंस ले लीजिए काम करने का। अगर ऑयल एंड गैस में जाना चाहते हैं, पाइपिंग में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन में जाना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट कंट्रोल में जाना चाहते हैं या सेफ्टी में जाना चाहते हैं, तो मुंबई, दिल्ली दोस्तों और गुजरात की तरफ अच्छे कंस्ट्रक्शन का काम चलते हैं। वहाँ से जाके आप जॉब करके दोस्तों 2 से 3 साल काम सीख सकते हैं दोस्तों। अच्छे से काम सीखने के बाद आप उस कंपनी से सर्टिफिकेट बोलिएगा, हमको सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है दोस्तों, अगर आपके पास दो कंपनी में कम से कम साल भर 2 साल का ऐसा ही करके 2-3 कंपनियों में काम करने का एक्सपीरियंस हो जाता है दोस्तों, ऐसे 2-3 कंपनियों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग आप बायोडाटा बनवा लीजिएगा जिसमें सारे कुछ मेंशन रहता है दोस्तों। और इसके माध्यम से आप जब भी बढ़िया से रिक्वायरमेंट आता है दोस्तों तो उसके माध्यम से आप लगा के यूरोप कंट्री जा सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है दोस्तों तो पहली बार फ्रेशर का कम चांस आता है, अगर आता भी है तो कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप कहीं भी हैं दोस्तों, दिल्ली, मुंबई और गुजरात, कहीं भी जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आपके गांव घर कोई भी रिलेटिव है तो वहाँ से जाके जॉब करके एक्सपीरियंस पहले ले लीजिए। उसके बाद जितना मैंने डॉक्यूमेंट बताया दोस्तों, सर्टिफिकेट, बायोडाटा और पासपोर्ट तीनों साथ रखिए। और सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए
मुंबई में रहेगा दोस्तों, क्योंकि मुंबई में ज़्यादा करके रिक्वायरमेंट आता है। तो आप मुंबई की तरफ मूव कीजिए, वहाँ किसी तरह से व्यवस्था करके, अगर कोई रिलेटिव तो है या आपके गांव घर का कोई रहता है तो वहाँ जाके रूम अरेंज करके दोस्तों वहाँ रुक के आप पासपोर्ट लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत से कम रिक्वायरमेंट आते हैं फ्रेशर के, और आप फ्रेशर हैं तो थोड़ा शुरू स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा। अगर एक बार चले गए दोस्तों तो आपके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, आप भी रिटर्न हो जाएंगे, तो पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपका कहीं ना किसी ऑफिस के माध्यम से आपका हो जाएगा। ये कंफर्म नहीं है दोस्तों कि हर कौन सा ऑफिस में फ्रेशर का चांस आता है, कौन सा ऑफिस में नहीं आता। लगभग हर ऑफिस में कभी ना कभी फ्रेशर का चांस आ ही जाता है दोस्तों। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा 2 से 3 साल का, पासपोर्ट आपके पास रहेगा, तो आपको ज़्यादा चांस रहेगा दोस्तों आपका काम होने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर जो इंडियन एक्सपीरियंस मांगते हैं तो उसमें टेस्ट भी लेते हैं, अगर आप काम किए रहेंगे तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आपको बेनिफिट ये रहेगा, जब काम के बाद प्रैक्टिकल करवाएंगे तो आप करके दिखा देंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा जल्दी। तो दोस्तों ये कंफर्म नहीं रहता कि किस ऑफिस में आए, कभी भी आ सकता है, फ्रेशर का जॉब आता ही रहता है। तो हो सकता है जब भी आए तो आप दिल्ली मुंबई कहीं भी रहें दोस्तों तो जाके इंटरव्यू ट्राई कीजिए। हो सकता है आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए, तो 1 या 2 बार आप चले जाएंगे दोस्तों, तो फिर बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कभी भी जाके अपना पासपोर्ट लगवा के, आपके पास एक्सपीरियंस हो गया दोस्तों, आपके पास ज्ञान हो जाएगा कहाँ से जाना है, कौन सा ऑफिस से लगाना है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है दोस्तों। तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, हम लोग को भी हुआ, जो भाई लोग जाते हैं सबके लिए थोड़ा दिक्कत ना कुछ परेशानी होता है। तो अगर आप विदेश जाके, यूरोप जाके जॉब करने का सपना रखते हैं दोस्तों, और आप जाना चाहते हो वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं, तो ये जितना भी मैंने बताया किस तरीके से वहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो आपके बारे में बता दिया दोस्तों। अगर अभी स्टार्टिंग में है, पासपोर्ट आपके पास है, तो एक्सपीरियंस भी लेना जरूरी है, उसके बाद बायोडाटा भी बनाना जरूरी है। कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास इंडियन हो जाएगा दोस्तों, तो फ्रेशर के लिए कभी न कभी रिक्वायरमेंट हमेशा आता रहता है, कोई ना कोई ऑफिस में। कोई ऐसा ऑफिस फिक्स नहीं है दोस्तों कि जिसमें वो फ्रेशर का रिक्वायरमेंट आएगा उसमें आप जाके बात करेंगे आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर ऑफिस में लगभग जो बढ़िया ऑफिस है कभी ना कभी आता रहता है, तो आप चेक करते रहिए, पेपर देखते रहिए, या किसी न किसी माध्यम से आप रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी लेते रहिए। जब भी बढ़िया से बढ़िया फ्रेशर का जॉब के लिए रिक्वायरमेंट आता है दोस्तों, तो आप जाके इंटरव्यू देके आप सिलेक्शन करवाइए। क्योंकि जब भी फ्रेशर का चांस आता है दोस्तों, तो उसमें प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं। तो आप जब जॉब किए रहेंगे, अपने जॉब के रिगार्डिंग जो भी मान लीजिए जो भी आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, उसमें अगर आप काम किए रहेंगे, तो अगर प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है तो आप करके दिखा देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और एक बार जाने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, आपके पास खुद जानकारी हो जाएगी। तो जितना भी मैंने बताया प्रोसेस दोस्तों, यही प्रोसेस है विदेश जाने का, दूसरा कोई ऐसा बड़ा ये नहीं है। तो आप भी जा सकते हैं, और आपके पास एक बार जाने के बाद सारा कुछ आइडिया हो जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों कि जो बहुत से भाई लोग को ये आइडिया ही नहीं हो पाता कि हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, कैसे जाना है, क्या कैसे नहीं जाना है, और स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ताकि आपका हेल्प हो सके और आपको थोड़ा गाइडेंस मिल सके, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके, और आप इसके माध्यम से इसी के थ्रू फॉलो करके आप जाके अपना एक जॉब स्टार्ट करिए, एक्सपीरियंस लीजिए। पासपोर्ट अगर आप बनवा लिए हैं और नहीं बनवाए तो एक्सपीरियंस ले लीजिए, और उसके बाद पासपोर्ट बनवा के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बायोडाटा बनवा के जब भी फ्रेशर का रिक्वायरमेंट आता है तो आप जाके इंटरव्यू देके अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। दिल्ली भी करवा सकते हैं दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, गुजरात में भी आते हैं, और मुंबई में तो बेस्ट ही है, क्योंकि वहाँ ऑफिस बहुत सारे ऑफिस हैं दोस्तों, हमेशा आते रहते हैं, कोई ना कोई ऑफिस में आपके लिए चांस फ्रेशर का रहता ही है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मेरे बताने का क्या मकसद था, कि कैसे आप स्टार्टिंग में जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एक्सपीरियंस लेने के बाद आप क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, ये सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अगर आप समझ गए हैं दोस्तों, तो ज़रूर इसके रिकॉर्डिंग फॉलो करके आप अपना विदेश जाने का जो भी सपना है, वहाँ जॉब करने का जो भी आपने ये सोच रखा है, उसको पूरा कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी चैनल पर मैं जॉब से रिलेटेड भी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। तो आपको जब भी बढ़िया से जॉब से रिगार्डिंग कोई भी रिक्वायरमेंट आएगा दोस्तों, तो मैं इसी पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर किसी बढ़िया से मिलते हैं, किसी बढ़िया से रिक्वायरमेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।